अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एचडीज़ नोट्स। आज हम लोग अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे एलएलबी पार्ट 4 का, जिसको हम कहते हैं मर्केंटाइल लॉ। ठीक है, मर्केंटाइल लॉ के अंदर हम लोग तीन तरह के हमारे तीन पार्ट्स होते हैं इसके पेपर में। ठीक है, एक हमारे पास आता है कंपनीज़ एक्ट, वो हमने पढ़ना है 2017। उसके बाद आता है पार्टनरशिप एक्ट, एक हमारे पास आता है एक नेगोशिएटेबल इंस्ट्रूमेंट्स का ना हमारे पास वो एक्ट आता है। बारी बारी हम लोग देखेंगे, जैसे हम क्वेश्चन वाइज चीज़ों को देखते हैं उसी तरह ही हम लोग इसको भी देखेंगे, सब्जेक्ट को भी। तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। अभी हम लोग अपना टॉपिक की तरफ जाते हैं। आज हमने कंपनीज़ एक्ट को स्टार्ट करना है। ठीक है, कंपनीज़ एक्ट में हमने क्वेश्चन पढ़ना है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, इसका बेसिकली हम कंपनी को देखेंगे, कंपनी क्या होती है, और एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करें, अ कंपनी इज़ एन एसोसिएशन। बेसिकली कंपनी एक एसोसिएशन होती है ऑफ अ नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स। नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स उसके अंदर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। फॉर्म फॉर सम कॉमन पर्पजेज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स। एक कंपनी किस लिए बनाई जाती है कि उसके कोई ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या उसका कोई पर्पज़ होता है। ठीक है, आपको जो भी कंपनी आपकी होगी। ठीक है, इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब हमने भी पीपीसी में भी आपको याद होगा, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि पर्सन की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर हमारे पास आपकी कंपनी भी आती है। ठीक है, कंपनी बेसिकली एक लीगल एंटिटी है। ठीक है, एक लीगल एक सेपरेट एंटिटी है। आपको कोई भी अगर केस होगा वो आपका कंपनी के ऊपर होता है, उसको परस्यू जो होता है ना उसके रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। ठीक है, वन शुड नॉट बी कन्फ्यूज। ठीक है, किसी को कन्फ्यूज़ इस चीज़ में नहीं होना चाहिए बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। ठीक है, क्योंकि इसके दरमियान में, कंपनी के दरमियान में, उसके मेंबर्स के दरमियान में उसको कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। एज बोथ आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ इन द आई ऑफ लॉ। और क्योंकि आई ऑफ लॉ में ना देखें, जो इंडिविजुअल है वो अलग है और कंपनी एक अलग सी एंटिटी है अपनी पूरी। ठीक है, अब अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आपकी जो कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, रन बाय अ नेचुरल लीगल पर्सन। और उसको रन कौन कर रहा होता है? एक नेचुरल लीगल पर्सन कर रहा होता है। देखें, अभी आपकी जो कंपनी होती है, ठीक है, एक तो आपके जैसे कि रावलपिंडी डेवलपमेंट या कुछ भी ऐसे आरडीए आपकी जो कंपनी है। ठीक है, आरडीए एक कंपनी है, उसको चलाने वाला एक नेचुरल पर्सन। आरडीए खुद क्या है? आरडीए खुद एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आपका अगर कोई भी केस होगा कंपनी का तो वो आपने कंपनी के ऊपर ही करना है। ठीक है, उसको परस्यू बेशक उसके रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 इन पाकिस्तान। जो मोस्टली पाकिस्तान में कंपनीज हैं वो 2017 का जो एक्ट है कंपनीज एक्ट, उसके थ्रू पाकिस्तान में। ठीक है, अ कंपनी इज़ कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, कंपनी के पास हक है कि वो प्रॉपर्टी को होल्ड करे। एंड इट कैन सू, उसको आप अदालत में सू कर भी सकते हैं और उसके ख़िलाफ़ वो किसी उसको एंड कैन वो किसी को सू कर सकती है अदालत में। ठीक है, और उसको क्या हो सकता है कि उसको सू किया भी जा सकता है अदालत में। ही कैन बी सू एंड ही कैन बी इट कैन बी सू एंड इट कैन बी सू। ठीक है, उसको बुलाया भी जा सकता है, उसके ऊपर केस किया भी जा सकता है। ठीक है, और वो भी किसी के ऊपर केस करना चाहे तो कर सकती है। इन द सेम मैनर एज इंडिविजुअल, जैसे कि कोई इंडिविजुअल कर सकता है उसी तरह कंपनी भी आपकी कर सकती है। डेफिनेशन अगर हम देखें कंपनी की, अगर कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 के तहत, कंपनीज मीन द कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कोई भी कंपनी जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगी ना, ठीक है, कोई भी एसोसिएशन है वो इस एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड होगी ना इस एक्ट के थ्रू, उसे हम कहेंगे वो कंपनी है। ठीक है, ऐसी थॉमस कहते हैं। ठीक है, अ कंपनी इज और को इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, वो कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है ऑफ अ पर्सनस फॉर्म यूजुअली फॉर सम कमर्शियल पर्पसेस। ये किस लिए बनाई जाती है? कुछ कमर्शियल मामलात को देखने के लिए ना उनको दिए जाए। इन सिंपल वर्ड्स, अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, कंपनी बेसिकली आपकी आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, जो आपकी लॉ के थ्रू बनती है। विच अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन किसको कहते हैं? देखें, कंपनी कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, कंपनी कभी भी नहीं ख़त्म होती, उसके बंदे चेंज होते रहते हैं, हर चीज़ चेंज हो जाएगी। कंपनी एज अ लीग खुद कभी भी ख़त्म नहीं होगी। कंपनी अगर लॉ के थ्रू ही वादे वजूद में है, कंपनी लॉ के थ्रू ही ख़त्म हो सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ अ कॉमन सील। ठीक है, इट हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी, उनकी इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है फॉर पर्सन कंपोजिंग इट। ठीक है, और उसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो उसको कंपोज कर रहे होते हैं। इट कैन सू एंड सू इट इन इज ऑन नेम। ठीक है, जो इसको सू भी इसके ऑन नेम में किया जाएगा। ठीक है, आप आरडीए के खिलाफ केस करेंगे, आप आरडीए अगर आपको करना है तो वो भी आप आरडीए ही आपको करेगा। अच्छा, हमारे पास कुछ कंपनीज होती हैं। ठीक है,
कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है, काइंड ऑफ कंपनीज में हमने इसके आज हमारा क्वेश्चन नहीं है इतना डिटेल, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे, सिर्फ नाम ही देखेंगे हम लोग कौन कौन सी कंपनीज होती हैं। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, कुछ कंपनीज होती हैं जिनके शेयर्स लिमिटेड होते हैं कि इससे ज़्यादा आपने शेयर्स नहीं लेने या कुछ भी। लिमिटेड बाय गारंटी, अब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ गारंटी दी जाती है कि यार इसमें अगर कोई लॉस हो गया तो हम लोग देंगे, उसमें शेयर्स का कोई सिस्टम नहीं होता। अनलिमिटेड कंपनी, कोई ऐसी कंपनी होती है जिसके शेयर्स अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। होल्डिंग कंपनी, कोई ऐसी कंपनी होती है जो होल्ड कर रही होती है किसी चीज़ों को। प्राइवेट कंपनी होती हैं, पब्लिक कंपनीज होती हैं, ठीक है। ये हमारा आज मेन का टॉपिक है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में क्या फ़र्क आता है। बैंकिंग कंपनी जो आपके बैंक्स वगैरह होते हैं ये भी आपकी कंपनीज होती हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर कंपनी जो आपकी गवर्नमेंट अथॉराइज्ड कंपनीज होती हैं उनको हम लोग कहते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है। फॉरेन कंपनी जो पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी उसको हम लोग कहेंगे वो फॉरेन कंपनी है, ठीक है। सिंगल मेंबर कंपनी, एक बंदे की भी कंपनी हो सकती है। जो सिंगल मेंबर कंपनी होती है ना वो एक बंदे की कंपनी होती है। अब एक बंदे ने भी कंपनी, ये अब अगर आप देखें एक आपके पास केस हो, अगर आप उसको थोड़ा सा डिटेल में जाएँ, ली वर्सेस ली एक केस था, ठीक है। उसके अंदर इसको डिटेल में अगर आप यूट्यूब पे चेक करें तो काफ़ी सारा आपको इसके बारे में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम भी इंशाल्लाह उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ली वर्सेस ली एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसके अंदर सिंगल मेंबर कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। और उसमें फिर हमें सारी पता चलती है कि कंपनी कैसे एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे, वो भी हम डिटेल में हम भी उसको देखेंगे। आज का जो हमारा सही जो मेन टॉपिक है उसको हम कहते हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनीज होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 का जो सब सेक्शन 49 है उसके अंदर हम लोग देखेंगे प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी बाय विच इट्स आर्टिकल्स, ठीक है। इनमें से जो भी चीज़ उसके अंदर ऐसी कंपनी जिसके अंदर ये चीज़ें होंगी वो प्राइवेट कंपनी होगी। रिस्ट्रिक्ट द राइट्स टू ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर्स, ठीक है। अब जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, ठीक है। वो लिमिटेड होते हैं बेसिकली, वो कुछ एक फैमिली होती है जो प्राइवेट कंपनी चला रही होती है। कोई भी कंपनी होती है प्राइवेट होती है, वो एक फैमिली चला रही हो, आउटसाइड फैमिली या किसी बंदे को अपने शेयर्स बेच नहीं सकते या कुछ ऐसे आउटसाइडर को किसी को। लिमिट्स द नंबर ऑफ द इट्स मेंबर्स, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। 250 मेंबर्स इसके होते हैं तकरीबन, कम से कम। नॉट इंक्लूडिंग पर्सन हु आर नॉट एम्प्लॉय इन कंपनी, उन पर्सनस को आपने इंक्लूड नहीं करना जो उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। जो एम्प्लॉय होंगे उसको 250 मेंबर्स की ये कंपनी होती है, ठीक है। पर प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन, ये बेसिकली अपना कोई ब्रोशर या अपने कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते कि लोग आए हमारे इन्वेस्टमेंट करें हमारी कंपनी में, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये अपने शेयर्स भी नहीं बेच सकती, ये अपने कोई इनवाइट भी किसी लोगों को नहीं कर सकती। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें ना पब्लिक कंपनी को, वो वाली कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30, अगर हम लोग सेक्शन 2 का सब सेक्शन 30 देखें, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, वो कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं होगी जिसमें सारी चीज़ें उलट अलट होंगी। वो अपने शेयर भी बेच सकती है, उसके मेंबर भी अनलिमिटेड होंगे, वो इन्विटेशन भी कर सकती है, वो हमारी पब्लिक कंपनी होगी। इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसके कम से कम जो है ना 7 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। एंड इफ़ इट इज़ लिस्टेड एट पब्लिक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है ना, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपकी पब्लिक कंपनी होगी। और पब्लिक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है उसके लिए आपके पास तकरीबन कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। अब वो आज आपकी प्राइवेट कंपनी वो स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी लिस्टेड नहीं होती क्योंकि उसने अपने शेयर्स बेचने ही नहीं होते, ये बेसिकली पब्लिक कंपनी बेचती है। बट इफ़ इट इज़ अनलिस्टेड, अगर वो लिस्टेड नहीं अनलिस्टेड है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, उसको तकरीबन कम से कम 3 मेंबर ज़रूरत होते हैं। 3 मेंबर से वो गुजारा चला सकती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी होती है जो, सॉरी, पब्लिक कंपनी आपकी होती है। तो यहाँ तक हुआ। अब हम इनके डिफरेंस ना की डिफरेंसेस क्या हैं वो हम लोग देखें। सबसे पहले हम इसके मेंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम मेंबर्स है 50, ठीक है। जो प्राइवेट कंपनी होती है ना उसके एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसके 50 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। मेंबर्स इसके जो बेसिकली आप जो मेंबर्स उन लोगों कह रहे हैं जिनकी वो कंपनी होती है, ठीक है। जो एम्प्लॉय हैं वहाँ पर उनकी बात नहीं हो रही, ठीक है। बट इट कैन आल्सो बी ए सिंगल मेंबर कंपनी, पर थोड़ी सी एक्सेप्शन भी है कि सिंगल मेंबर कंपनी भी हो सकती है, एक मेंबर भी इसका हो सकता है, ठीक है। वेयर एज पब्लिक कंपनी रिक्वायर्स एट थ्री नंबर्स, ठीक है। अनलिस्टेड, अगर वो अनलिस्टेड है उसके तीन होने चाहिए और लिस्टेड है उसके 7 होने चाहिए। बट देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट, इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ठीक है। अगर इसके जितने लोग इसमें शेयर करना चाहिए, सारा कुछ करना चाहिए, इसके कोई ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। बेसिकली जो मेंबर्स की बात हो रही है वो लोग हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं, बेसिकली जो उसके शेयर्स खरीदते हैं वो लोग हैं। नेम ऑफ़ कंपनी, अगर प्राइवेट आपकी कंपनी है ना उसके साथ आपका आएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब आपने कब सक्सेस लिमिटेड के साथ देखा हो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और जो आपके सिर्फ जो पब्लिक आपकी कंपनी होती है इसका लिमिटेड लिखा होता है, जैसे अस्करी बैंक लिमिटेड, ठीक है। अस्करी बैंक लिमिटेड का मतलब ये है कि पब्लिक कंपनी है, ठीक है। और अगर आप देखें कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। अब ये बीकन हाउस या ऐसी कोई कंपनीज़ हैं या आपको जो रूट्स ऐसी कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो कंपनीज़ के ऊपर अगर हम देखें तो इनके अक्सर लिखा होता है कंपनीज़ के साथ, यहाँ पे लिखा होता है कि प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड होता है साथ, ठीक है।
अच्छा, सेल ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास प्राइवेट कंपनी होती है ना, वो अपने शेयर को सेल नहीं कर सकती, जैसे हमने पहले बात की। और जो पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर्स लोगों को एडवर्टाइज़ कर सकती है कि यार अच्छा ये हमारे शेयर्स हैं, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट डाल सकती है, सारा कुछ कर सकती है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, देन द शेयर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है। जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है उसके जो शेयर्स होते हैं वो इतने फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, ठीक है। आप उनको फ्रीली ट्रांसफर हर बंदे को नहीं कर सकते। द शेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है। अब वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं जो आपके पब्लिक कंपनी होते हैं। और ट्रेड ओपन मार्केट में इनकी ट्रेड वगैरह हो सकती है, ठीक है। इनकी स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में देखें, जब आपके अभी आपने स्टॉक एक्सचेंज का अब देखें, स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि स्टॉक होता है एक्सचेंज का, ठीक है। अब आपके उधर वहाँ पे शेयर्स पड़े होते हैं लोगों के, कंपनीज़ के, पब्लिक कंपनीज होते हैं उनके शेयर्स पड़े होते हैं, लोग वहाँ पे ख़रीदते हैं, पैसे देते हैं और शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, शेयर बेचते हैं और पैसे वापस, मतलब एक एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है, शेयर्स का और पैसों का वहाँ पे। तो वो जो आपकी कंपनी होगी ना, ठीक है, वो आपकी पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है, वो अपने शेयर्स वगैरह बेच सकती हैं, सारा कुछ। इशुएंस ऑफ द प्रोस्पेक्टस, बेसिकली प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस के हम लोग डिटेल में एक टॉपिक होगा हमारा, उसको देखेंगे हम लोग। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्ट, बेसिकली प्रोस्पेक्टस क्या होता है, अभी आपको भी आइडिया होगा प्रोस्पेक्टस, जैसे कि यही प्रोस्पेक्टस ब्रोशर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, मतलब इस तरह का कोई स्पेसिफिक अपना प्राइवेट कंपनी कभी भी अपना वो नहीं बनाएगी, अपना पूरा एक इशू प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर सकती, बल्कि पब्लिक कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस बना सकती है, लोगों को मोटिवेट कर सकती है कि वो आके इन्वेस्टमेंट करें उस कंपनी में, ठीक है। पीरियोडिकल अकाउंट्स में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, प्राइवेट कंपनी हैज़ टू सेंड एनुअल रिपोर्ट टू द सिक्योरिटी कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अब जो प्राइवेट कंपनी है उसने हर साल क्या करना होता है कि अपनी जो एक रिपोर्ट भेजनी होती है, SECP कहते हैं इसको। SECP क्या होता है, स्टॉक एंड सिक्योरिटी, इसके सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बेसिकली जो कंपनीज को रेगुलेट करता है ना इदारा, जैसे कि हर इदारे के ऊपर एक इदारा होता है, हर इदारों के ऊपर एक कुछ इदारा होता है जो इसको पूरे को रेगुलेट कर रहा है। जैसे कि पंजाब बार कौंसल है, तो अब वो पूरे LLB, वो जो लॉयर्स की पूरी कम्युनिटी है उसको वो रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसी तरह पंजाब बार कौंसल है, जैसे इसी तरह SECP है जो सारी कंपनीज़ को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। तो उसको इसने एक एनुअल रिपोर्ट भेजनी होती है, ठीक है। और जो पब्लिक कंपनी है उसने एनुअल रिपोर्ट भी भेजनी होती है, साथ उसने ना मतलब पीरियोडिकल अकाउंट्स की रिपोर्ट्स भी भेजनी होती है, ठीक है। वो तकरीबन ये होता है हर 4 महीने बाद भी उसने रिपोर्ट अपनी भेजनी है। पीरियोडिकल कहते हैं कि हर 4 महीने बाद उसने रिपोर्ट भेजनी है। स्टैट्यूटरी मीटिंग की अगर हम बात करें, इन प्राइवेट कंपनी देयर इज़ नो नीड ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, अब जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए आपने कोई मीटिंग बुलाना आपके लिए लाजमी नहीं है, ठीक है। इट इज़ कंपलसरी, प्राइवेट अगर आपकी पब्लिक कंपनी है इसमें आपके कंपलसरी है, ठीक है, कि आपने स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलानी है और लाइफ टाइम में एक बार, कंपनी की लाइफ टाइम में आप उसको बुला के सारे जो कंपनीज़ के मामलात हैं ना उनको समझाने हैं कि यार ये कंपनी होगी, इस तरह का ये कंपनी चलेगी, इस तरह होगा। उसमें अगर आपने शेयर होल्डर्स की नहीं भी बुलाई तो वहाँ पे गुजारा चल जाता है, कोई मसला नहीं। पेमेंट ऑफ टैक्स की अगर हम बात करें, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी टैक्स इज पेड बाय द कंपनी एज अ होल्ड प्रॉफिट, अब जो होल्ड प्रॉफिट हुआ ना कंपनी को, कंपनी ने उसके ऊपर टैक्स दे दिया, ठीक है। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें, पब्लिक कंपनी हैज़ टू पे डबल टैक्स, पब्लिक कंपनी ने डबल टैक्स देना होता है, ठीक है। फर्स्ट पे द कंपनी, ठीक है, पहले कंपनी पे करती है, फिर उसको जो इंडिविजुअल होता है ना, जो उसकी वहाँ पे इनकम होता है, उसकी इनकम से वहाँ पे टैक्स जा रहा होता है, ठीक है। तो अब वहाँ पे देखें दो तरह के टैक्स होते हैं। बिजनेस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, बिजनेस स्ट्रक्चर इज़ पब्लिक कंपनी इज़ लार्जर दैन प्राइवेट कंपनी। अब जो बिजनेस स्ट्रक्चर होगा, देखें अब पब्लिक कंपनी है, पब्लिक एट लार्ज पे लोगों को इन्वाइट भी कर सकती है, सारा कुछ कर सकती है, उसका बिजनेस स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होगा। प्राइवेट कंपनी का बहुत छोटा सा होगा, ठीक है, प्राइवेट कंपनी इतनी ज़्यादा नहीं चलती, ठीक है। रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो आपकी पब्लिक कंपनी है वो ज़्यादा रिलायबल हो गया एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनी, क्योंकि आपको पता है कि लोगों के शेयर्स होते हैं, बड़े बड़े लोग। अब अस्करी बैंक अगर आप इसका ले लें या हबीब बैंक लिमिटेड ले लें, तो देखें ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, लोगों के यहाँ पे शेयर्स होते हैं, ये ज़्यादा रिलायबल हैं, या आप किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आप यही कहेंगे हम पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके अंदर मतलब इतनी ज़्यादा उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, पर आपकी पब्लिक कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनकी अफेयर्स को चलाने के लिए, सारा कुछ चलाने के लिए इधर बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। अफेयर कर चलाने के लिए पब्लिक कंपनी के लिए मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है। पब्लिक प्राइवेट कंपनी हैज़ ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एज़ कम्पेयर टू पब्लिक कंपनी लिमिटेड कैरिंग आउट अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के अफेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कि कंपनी क्या होती है और कंपनी काइंड्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। काइंड्स कंपनी का हम शायद अलग एक पूरा क्वेश्चन करेंगे, उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसका जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है ना, इसके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हमने देखा कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के क्या क्या फ़र्क हैं, ठीक है। तो ये हमारा था मर्केंटाइल लॉ, बेसिकली हमारा सब्जेक्ट है, इसके अंदर ये कंपनीज एक्ट आता है, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।